जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं क्लास 10th की। एक्सरसाइज 1.4 जो कि रेडिकल इक्वेशन के रिलेटेड है। रेडिकल इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, एक की टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप। इसमें हम रेडिकल इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? An equation involving expression under the radical sign is called radical equation। कि ऐसी इक्वेशंस जो रेडिकल साइन के अंदर आ जाए, ऐसी इक्वेशन जिनमें जो एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन है, वो किधर आ जाए? रेडिकल साइन, जजर की इलामत के अंडर नीचे आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। चलें, इसमें हम सबसे पहले इसकी दो तीन टाइप की इक्वेशंस हैं। ये दो तीन तरह की हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी टाइप पढ़ेंगे जिसमें उसके एक फंक्शन के ऊपर, एक एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट होगा और दूसरे एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? तो इस सिलसिले में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4 उसको हम देखेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 2x + 5 = 7x + 6। चलें ये करते हैं जी। मैं आप, क्योंकि मेरे बारे में तो आप जानते हैं, आप प्रोफेसर आतिफ रजा गुम्मन। और अगर ये मेरा नंबर लिखा है जी, अगर किसी को किसी भी सिलसिले में कोई परेशानी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। चलें, ये हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन है हमारा 2x + 5 = 7x + 16 और उसका ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है। इसको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि एक उस साइड के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है, जजर है। तो जजर को आप कैसे खत्म करते हैं? तो जजर को खत्म करने के लिए डेफिनेटली आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं जी दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। आप मुरब्बा लेंगे, तब आप इस साइड का भी, इस साइड पे भी मुरब्बा लेंगे और इक्वेशन की साइड पे भी मुरब्बा लेंगे, जिसको आप स्क्वायर कहते हैं। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, तो हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे ये फार्मूला a + b का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाता है? 4x² + 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 25 + 2ab। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और 4 को 5 से करें 20, और साथ में x भी आ जाएगा, = 7x + 16। हम क्या करते हैं? इस 7x को और 16 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं और वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हम रीअरेंज करके लिखी है हमने 4x², फिर हमने x वाली टर्म लिख दी 20x, ये 7 जो इक्वालिटी से दूसरी साइड से आया तो वो माइनस हो गया, और प्लस जो है ये 25, और माइनस ये जो इक्वालिटी से दूसरी साइड पे 16 आया है वो माइनस हो गया, साइड पे आ गया। अच्छा चलें जी, 20 में से 7 माइनस करें तो 13, और 25 में से 16 माइनस करें तो +9। तो ये हमारे पास आ गया 4x² + 9x, सॉरी 4x² + 13x + 9 = 0। अच्छा, अब ये आपके पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले ही इसको हम देख सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन से हो रही है, तो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं जी, 2 फैक्टर 9x और 4x। तो हमने इसको लिख लिया जी, 4x² + 9x + 4x + 9 = 0। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4x कॉमन आ रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया, अंदर आएगा 4x + 9, और अगले 2 टर्म्स में से +1 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, तो 4x + 9। अब 4x 9 दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन ले लिया, और पीछे बच गया x + 1, तो वो भी लिख लिया। अब देखें जी, अब दोनों जो हैं उनको बारी बारी हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। 4x + 9 भी 0 के इक्वल है और x + 1 भी 0 के इक्वल है। यहाँ से 4x + 9 = 0 है, तो +9 जो है वो इक्वालिटी से दूसरी साइड पे आ गया, -9 हो गया, और जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4/9 आ गया। इसी तरह ये x + 1 = 0 है, इक्वालिटी से दूसरी साइड पे जाएगा +1, तो वो क्या हो गया? -1। तो ये तो पहले तो ऐसे करते थे जी, x की वैल्यूज आ गई तो ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। मगर इसमें ऐसे नहीं है, इसमें हमने इसकी चेक भी करना है, पड़ताल भी करनी है कि आया जो हमने किया है कि दोनों ही रूट जो हैं वो हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो उसके सिलसिले में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास आंसर्स आए हैं, रूट्स आए हैं, उनको हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, इसमें पुट करेंगे। और अगर दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट सही है। अगर अदरवाइज वो एक्सट्रेनियस रूट या फालतू रूट जो कहते हैं वो हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने पहले -9/4 को पुट कर दिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह जहां जहां x है
वहां वहां -9/4। तो जो ही हमने -9/4 पुट किया तो हमने देखा कि सॉल्व करने से हमारी दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। तो हम कहेंगे कि -9/4 जो है वो हमारा क्या है, रूट है। और -1 पुट करने से भी हमारी दोनों साइड जो है वो आप देख सकते हैं कि वो दोनों इक्वल आ रही हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये भी उसका क्या है, रूट है। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -9 और 4। जी, तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो x+3 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3x-1 है। तो इसी तरह हम दोनों तरफ जो है मुरब्बा लेंगे। इसको सॉल्व, क्योंकि जजर है, जजर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। पहले क्वेश्चन में मैंने इंग्लिश में लिख दिया था कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसमें हम लिख देंगे कि दोनों तरफ मुरब्बा लेने से उर्दू में, क्योंकि दोनों मीडियम ही वीडियो देखते हैं तो दोनों के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो अब इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो गए, तो हमारे पास x+3 बच गया। अब इस साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये 9x² + 1 -3x, मतलब 3x का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा, ये देखें जरा आप, 3x का जो स्क्वायर है वो होगा हमारे पास 9x² प्लस -1 का स्क्वायर होगा +1 और -6x 2ab, मतलब 2a और b। जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 are 6 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x होगा आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 9x² ये है और -6x भी है, x को इक्वालिटी की दूसरी साइड से उठाते हैं, इस साइड पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और ये +3 है, इसको भी इक्वालिटी से दूसरी साइड पे ले आते हैं और यहाँ पे आगे क्या हो गया है, -3 हो गया है। अच्छा, अब 9x² तो वैसे का वैसे रहेगा, -6 और -x -7, 3 में से 1 निकला तो -2 = 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जिसको आप दो दर्जी मसावत भी कहते हैं। अब इसके फैक्टर्स इजीली बन रहे हैं, तो हम फैक्टर बनाते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 9x² - 9x + 2x - 2 = 0। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहली 2 टर्म्स जो हैं यहाँ से कॉमन आ रहा है 9x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया x-1। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x-1 हमारे पास बच जाएगा। x-1 दोनों में कॉमन है, वो भी कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 9x + 2 = 0। अच्छा, अब ये देखें, अब दो यहाँ तो x-1 0 के इक्वल होगा या 9x + 2 0 के इक्वल होगा। तो अगर x-1 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर हमारे पास जो 9x + 2 0 के इक्वल है तो यहाँ से 9x = -2 और वहां से x की वैल्यू -2/9 आ जाती है। तो अब ये देखें, दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं, x की दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। एक वैल्यू आई है हमारे पास 1 और एक आई है -2/9। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, तो एक आप पे छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया है, हम चेक करेंगे जी -2/9 को, -2/9 को हमने पुट करना है हमारी ये जो पहली वैल्यू है इसके अंदर, इस पहली इक्वेशन जो है, सॉरी पहली इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो x की जगह पे हम -2/9 + 3 और एलसीएम आ रहा है 9, तो -2 + 27/9, 27 में से 2 माइनस करें तो 25/9। इधर -3 जो है, 3 जो है -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -9, ये -15/9 आ रहा है और ये 25/9 जो कि 5/3 होगा और ये -5/3 जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि -2/9 जो है वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, फालतू रूट है। तो लिहाजा सिर्फ इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा जो क्या है, x = 1 है। और जो कि मैंने सोल्यूशन सेट में आपको लिख भी दिया है सोल्यूशन में कि ये जो आपका x = 1 है, ये आपका क्या है, रूट है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाए। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x = 13x + 14 का स्क्वायर रूट -3। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं।
क्योंकि ये -3 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि इसको दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि दो अलग-अलग टर्म्स हो जाएं इक्वालिटी की दोनों साइड पे। जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन बन जाए पहले दो क्वेश्चंस की तरह का, ताकि हम इसका एक स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जाए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए। तो हम -3 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो 4x+3 बन जाता है और यहाँ से 13x+14 का स्क्वायर रूट। देखें दो लहदा स्क्वायर रूट को लहदा कर दिया और दूसरी जो स्क्वायर रूट के बगैर रकम है उसको हमने लहदा कर लिया। तो दोनों तरफ अब हमने क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं जिसको आप मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बा लेने से मुरब्बा ले लिया हमने, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया। यहाँ पे हम इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर, 3 का +9 और +2ab, 2 3 ज़ा 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x इक्वल टू 13x+14। तो आप सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं ताकि एक इक्वेशन की शक्ल बन जाए। तो 14x + 24x, ये 13x जो है ये आगे इधर माइनस हो जाएगा, +9 और ये 14 भी दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 24 में से 13 माइनस करें तो 11, 14 में से 9 को माइनस करें तो -5। माइनस इस वजह से है क्योंकि 14 के साथ माइनस है। अब क्योंकि आप 10th क्लास में है तो मेरे ख्याल में इतना तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे आपको फैक्टर भी इजीली बन रहे हैं, तो हमने फैक्टर बना लिया। 11x को हमने डिवाइड कर दिया है 16x - 5x में। तो यहाँ पहली दोनों टर्म्स में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, 16x कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 16x को हमने कॉमन ले लिया जी, तो अंदर बच गया हमारे पास x+1। और आगे वाली दोनों टर्म में देखें क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है। -5 कॉमन लिया तो आगे हमारे पास बच गया x+1। x+1 दोनों में कॉमन है, दो कॉमन ले लेते हैं और पीछे बच गया है 16x - 5 = 0। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ तो x+1 = 0 होगा, या 16x - 5 0 के इक्वल होगा। तो अगर x+1 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। और अगर यहाँ पे 16x - 5 = 0 है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5/16 आ जाएगी। तो अब हमेशा की तरह जी अब हम पड़ताल करेंगे। पड़ताल जो है हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा जी x-1 को पुट करने का। तो जो ही हम x-1 को पुट करेंगे तो ये हमें यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया हुआ था। तो -1 × 4 + 3 ये -1 आ जाता है। और जब स्क्वायर रूट वाली टर्म में पुट करते हैं तो -13 + 14, और 14 में से 13 को माइनस करें तो +1 आंसर आता है। +1 का स्क्वायर रूट भी 1 के इक्वल आता है, जो कि दोनों -1 और +1 दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा x-1 है वो हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, मतलब फालतू रूट है। तो लिहाजा जो हमारा रूट है वो सिर्फ क्या है, 5/16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4 का। जी ये भी उसी तरह ही है कि एक साइड पे जो है ना, एक साइड पे स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे सिंपल आपके क्या है, एक टर्म है। तो हमने सबसे पहले वही स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो उसके जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। जब दोनों तरफ मुरब्बा लिया तो इस टर्म के ऊपर भी मुरब्बा आ जाएगा, इस तरफ इसके ऊपर भी मुरब्बा आ जाएगा। तो मुरब्बा और जज़र कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया 3x = 100। और यहाँ पे आप a = b का मुरब्बा जो है, ये वाला फार्मूला a = b के मुरब्बे का खोल दो तो 4 का मुरब्बा 16 = x का मुरब्बा और जमा 2ab, तो 2ab 2 4 बार 8 और 8 को x से जब तो 8x आ जाता है। तो आप क्या करें, आप सब टर्म्स को एक साइड पे कर लें। तो हमने एक साइड पे कर लिया, ये x² पॉजिटिव था इधर लिख लिया, +8x है वो इधर लिख लिया, ये 3x माइनस हो गया और +16 है और 100 जो है ये इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 8 में से 3 माइनस किया तो 5x और 100 में से 16 निकले तो 84 आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन इसकी बहुत सिंपल है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। तो फैक्टराइजेशन 5 को हमने डिवाइड कर दिया 12x - 7x में। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो हमने x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया x + 12।
और अगली दो टर्म्स में से -7 कॉमन आ रहा था तो x प्लस 12 आ रहा है पीछे। अब x प्लस 12 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो वो लिख लिया, पीछे बच गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। अगर तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो वहां से x की वैल्यू -12 आ गई, और अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो वहां से आंसर आ गया x इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, पड़ताल करते हैं इसकी कि इसमें से कोई कौन सा फालतू रूट है और कौन सा हमारा जो है वो ठीक वाला रूट है। तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन नंबर ये 1 थी, इसमें हम पुट कर देते हैं अपनी कोई भी x की एक वैल्यू। तो x इक्वल टू -12 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने -12 पुट कर दिया। तो ये 3 देखें -12 से मल्टीप्लाई होगा -36 प्लस 100, 100 में से 36 को अगर आप माइनस करें तो वो 64 आ जाता है। तो 64 का स्क्वायर रूट जो है वो +8 आ जाता है। अब दूसरी साइड पे पुट करते हैं तो 4 प्लस एक्स मतलब x की जगह तो -12 आएगा, वो -8 आ गया। -8 और +8 इक्वल नहीं होते, लिहाजा हमारा ये वाला जो x इक्वल टू -12 वाला रूट है ये एक्सट्रीनियस रूट है, जिसको आप फालतू रूट भी कहते हैं। और लिहाजा हमारा जो सिर्फ रूट है, जो पड़ताल भी करेंगे तो पड़ताल पे भी पूरा उतरेगा, वो x इक्वल टू 7 है। तो लिहाजा हमने उसका सोल्यूशन सेट लिख दिया x इक्वल टू 7। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब टाइप चेंज हो गई है। अब इसमें क्या होगा कि आपके एक साइड पे दो टर्म्स होंगी जिनके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे एक सिंगल टर्म होगी जिसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो करना इसको भी उसी तरह ही है कि सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को जजर को ख़त्म करना है। तो जजर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। जब दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर भी मुरब्बा आएगा और इसके ऊपर भी, सिंगल टर्म के ऊपर भी क्या आएगा, मुरब्बा आ जाएगा। अब ये देखेंगे दो टर्म्स हैं, a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो आपने पहले a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर लिया प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी साइड पे सिंगल टर्म थी उसका हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। x प्लस 5 x प्लस 21 प्लस 2, और इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 इक्वल टू x प्लस 60। अब x और x 2x हो जाते हैं, 5 प्लस 21 26 हो जाएगा, प्लस एक प्लस है प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105, मतलब 21 और 5 ऐड हो गया तो वो 26 बन गया, और ये टर्म वैसे की वैसे रह गई है। अच्छा, अब ये 2x और 26 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो किए हैं बिल्कुल उसी तरह की शक्ल बन जाए इसकी भी। तो आप देख सकते हैं ये x पहले मौजूद है, ये 2x इधर आके माइनस हो गया तो -2x हो गया, 60 ऑलरेडी है तो 26 आगे भी इधर माइनस हो गया। 2x में से एक x को माइनस करें तो -x आ गया क्योंकि माइनस का 2x था, 60 माइनस 26 तो वो 34 आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 वाली शक्ल बन गई है बिल्कुल उसी तरह की। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि फिर से जो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लिया जाए। तो हमने स्क्वायर ले लिया जी, स्क्वायर रूट से कट गया, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और आगे ये भी फिर से फार्मूला x का स्क्वायर प्लस ये 34 का स्क्वायर होता है जी 1156, और 2ab, 2x और 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68x आ जाएगा माइनस। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम पेज का व्यू थोड़ा ज़्यादा कर सकें। अच्छा जी, अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन के साथ, तो 4x स्क्वायर प्लस 26 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आ जाता है, 4 को 105 से तो 420, और इस साइड पे हमने उसको रीअरेंज कर लिया अपनी इक्वेशन को। और अब ये देखें, अब इस पूरी की पूरी टर्म को उठाएं और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि एक इक्वेशन की शक्ल बन जाए। तो 4 में से x स्क्वायर को माइनस करें तो 3x स्क्वायर, 104x है, ये 68x उधर आके प्लस होगा 172x माइनस 736 इक्वल टू 0।
अच्छा, हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया जाए। तो क्वाड यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 172 है और सी की -736 हमने अपने फार्मूले में पुट कर दिया। बी की जगह 172, यहाँ पे भी बी का स्क्वायर -4, ए की जगह 3, सी की जगह -736 और 2 है। अच्छा, 172 का स्क्वायर ये हमारे पास टर्म आ जाती है, आप देख सकते हैं 29,584 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8,032 आ जाता है। अब इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 38,416। मतलब अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 196। अच्छा, अब इन दोनों को लहदा कर लें, मतलब एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें, तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है जी प्लस और माइनस करने से। अच्छा, 196 को हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस कर लिया, माइनस कर लिया और एक दफ़ा प्लस कर लिया। जब -72 -196 को आप ये प्लस होंगे तो -368/6 आ जाएगा और इनको मज़ीद ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो -184/3 आ जाएगा। अब इसी तरह जब 196 प्लस होगा तो -172 + 196 तो 24 आ जाता है। 24 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाता है। अब पड़ताल कर लेते हैं। तो पड़ताल के लिए मुश्किल तो यही मुझे रूट लग रहा था, तो मैंने इसको पुट कर दिया। तो पुट करने से दोनों साइड्स को मैंने सॉल्व किया है, तो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं आई। आप देख सकते हैं दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। तो हम कहेंगे कि ये जो -184/3 है ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट है। सो जो हमारा सिर्फ सही वाला रूट है वो क्या है, एक्यूरेट रूट x=4 है, जो कि सोल्यूशन सेट में मैंने लिख दिया। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x+1 का स्क्वायर रूट प्लस x-2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x+6 का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, इसको दोनों तरफ मुरब्बा लें या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर इस साइड पे भी इस साइड पे। इस साइड पे सिंगल टर्म है तो जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और इस साइड पे वही फार्मूला जो आप लास्ट क्वेश्चंस में ओपन कर रहे हैं वही ओपन करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखेंगे कि ये फर्स्ट 2 टर्म्स का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे पीछे रह जाएगा x+1 + x-2 + 2 इंटू आगे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² -2x + x -2 = x+6 के। अब देखें यहाँ पे x और x दोनों ऐड हो रहे हैं तो 1x और 1x 2x और -2 + 1 -1 के इक्वल आ जाएगा और +2 इंटू x² -x -2 = x+6। ये जो 2x - 1 है, 2x - 1 जो है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके देखिए 2x - 1 में आ जाएगा और जो -1 है वो प्लस हो जाएगा। ये वाली टर्म दोनों जो है ये इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें x 2x में से 1x माइनस करें तो -x, 6 + 1 कितना होता है 7। अब क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का बन गया है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा दोबारा से। तो हम क्या करते हैं, दोबारा दोनों तरफ मुरब्बा ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया। अब ये देखें ये 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और यहाँ पे ये आगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² -x -2 = अब यहाँ पे -x का जो है वो स्क्वायर लेंगे तो x², 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 49 और साथ में 2ab मतलब वो -14x बन जाएगा। अब ये 4 देखें आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 को, 4x² -4x और 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -8 आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, हम इक्वेशन इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बनानी है तो इस सारे हिस्से को उठाते हैं और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये x² जाके इस तरफ -x² हो जाएगा। ये -14 है तो ये +14x हो जाएगा और 49 जो है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा।
और ये हमारे पास रह गया 3x² प्लस 10x माइनस 57 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 19x है और एक माइनस 9x है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह गया 3x प्लस 19। यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है तो पीछे रह गया 3x प्लस 19। तो दो फैक्ट 3x 19 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं और पीछे बच के x माइनस 3। यहाँ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, यहाँ x 3x प्लस 19 इक्वल टू 0 है। तो दोनों हमारे पास दोनों का आंसर आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू माइनस 19/3 आ गया। तो x की वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमने x इक्वल टू 3 को चेक किया है सिर्फ, वो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्ट रूट बन गया। और जो x इक्वल टू माइनस 19/3 है ये हमने चेक भी किया, आप भी चेक कर सकते हैं। ये फालतू रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है। और सो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो है x जो है x इक्वल टू 3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने चाह रहे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस x² प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। अच्छा, इस टाइप में आप एक चीज़ नोट करेंगे, जज़र के नीचे दो दर्जी मसावात है। ये भी देखें, दो दर्जी मसावात है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस तरह की टाइप को हमने कैसे टैकल करना है। अच्छा, इसमें जो 3 क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इसमें ये आप देखेंगे ये जो पहली 2 टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है। अब तो हमने क्या करना है कि जब ये दोनों सेम है तो इनको y के इक्वल लेट कर लेना है। y के इक्वल लेट करके आपने इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब ये देखें, हमने लेट कर लिया y इक्वल टू x² प्लस x, ये दो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं सेम है। हमने लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने y पुट कर दिया तो y प्लस 1 आ गया, यहाँ पे पुट किया तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब ये देखें, अब हमारी जो लास्ट टाइप है ये वो बन गई है क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ मरबा लिया या स्क्वायर लिया तो ये वही फार्मूला बन गया a माइनस बी वाला। तो आप इसका फार्मूला ओपन करें, a² मतलब y प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गए हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो आप इनको कैंसिल आउट कर दें, 1 और -1 को, पीछे हमारे पास y और एक y ये रह गया, ये 2y हो गया, -2 ये पूरी टर्म इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये y को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये 2y जो है इस तरफ साइड पे आ गया तो 1 माइनस 2y हो गया। अब ये देखेंगे फिर को हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। अब इसका फिर क्या आपको पता है इसका क्या करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसको स्क्वायर लेना है, मरबा लेना है। मरबा लेने से मतलब इसका ये जज़र ख़त्म हो जाएगा, तो इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा जी। और ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। और इस तरफ भी आपने a² माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 4 इंटू y² माइनस 1 इक्वल टू, अभी इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2y का स्क्वायर 4y² आएगा, -4y 2ab जो है। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4y² माइनस 4 इक्वल टू 4y² माइनस 4y प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये 4y² है और ये भी 4y² है, तो ये इक्वालिटी से दूसरी साइड पर जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम ऐसे भी यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएं ताकि ये इक्वेशन की शक्ल बन जाए, -4 और ये -1 जो है ये -5 हो जाएगा। इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आ गई है +5 हो जाएगा। अब ये 4y है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखेंगे y इक्वल टू हमारे पास आ गया है 5/4। अब देखें हमने y क्या लेट किया हुआ है। अब ये चीज़ देखें, y हमने लेट किया हुआ है x² प्लस x, तो वो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, x² प्लस x इक्वल टू 5/4। तो अब ये 4 को हमने ख़त्म करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी 4x², ये 4x इक्वल टू 5। ये 5 इधर प्लस है हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब इसकी फिर से फैक्टराइजेशन कर लें तो इसके फैक्टर्स इजीली बन रहे हैं, तो वो 5x माइनस 4x, तो ये फैक्टर बन गए। यहाँ से पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया,
तो आपके पास बच गया 4x प्लस 5, और यहाँ से -1 कामन आ रहा है, -1 कामन ले लिया और ये बच गया 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में 4x प्लस 5 कामन आ रहा है, वो कामन ले लिया, x -1 पीछे बच गया, और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू -4/5। तो ये तो था जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।